1/√2 आयोटा। ठीक है, ऑफ कोर्स दूसरा भी आंसर आएगा, पर वो तो आपको पता ही है क्या आएगा। एक बार ये आएगा प्लस के साथ, एक बार आएगा माइनस के साथ, एंड ऑफ कोर्स z इक्वल्स टू आयोटा। ये आ गए आपके। हाँ जी, ठीक है। तो भाई जो पहले सीखा स्क्वायर रूट से निकालना वो भूलना नहीं। ठीक, बढ़े आगे। राइट, तो ये तो बात हो गई इक्वेशन सॉल्विंग की। क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, फैक्टर्स बनाओ और सॉल्व कर लो, कोई हर्जा नहीं। राइट, नेक्स्ट। आइए बढ़िया आगे। अब देखो, इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये जो कंजुगेट का कॉन्सेप्ट है, दिस इज गोइंग टू बी यूज थ्रू आउट द टॉपिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसको हम अब अच्छे से समझेंगे। ठीक है, so now we are going to study the complex conjugate। ऑल राइट, पढ़ें। हाँ जी, सो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पढ़ने के लिए बेसिक आइडिया आपको ऑलरेडी है, तो अब ध्यान सबका इधर जरा। हाँ जी, ध्यान इधर। मैं नंबर लिखूंगा, आपने अपनी अपनी कॉपी में उसका क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, जैसे मैंने लिखा z इक्वल्स 5 - 7 आएगा। चलो लिख दो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ऑन राइट, लिख दिया। अब कंजुगेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल z बार। ये क्या है, z कंजुगेट। कैसे आता है, रियल पार्ट को रखा सेम, इमेजिनरी पार्ट का साइन रिवर्स, +7 आएगा। चेक करते जाना ठीक लिखा हो। नेक्स्ट, सपोज z है आपके पास 2 आयोटा -4। चलो लिखो z कंजुगेट। z कंजुगेट, कम ऑन, लिख लिया। अब चेक करो क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन रिवर्स। इमेजिनरी पार्ट कहाँ है, ये रहा। ठीक है, इसका साइन रिवर्स -2 आयोटा, और रियल पार्ट एज इट इज -4। देख लेना, कुछ और लिखा था तो गलत है। नेक्स्ट, सपोज z इज नेगेटिव ऑफ 7 आयोटा, देन z कंजुगेट इज, लिख दो, देखो ये क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट का साइन रिवर्स। यही तो है इमेजिनरी पार्ट, इसका साइन उल्टा करो, क्या आया 7 आयोटा। रियल पार्ट तो था ही नहीं। नेक्स्ट, सपोज z इज 3 आयोटा +√2
माइनस √7 आयोटा। चलो फटाफट लिख दो z कंजुगेट, राइट डाउन। लिख लिया, स्टॉप और आंसर चेक करो। फिर क्या कहा हमने, रियल पार्ट एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट का साइन रिवर्स। अब इमेजिनरी यहाँ पे ये भी आयोटा है, ये भी आयोटा है, तो पहले इस नंबर को ठीक करके लिखो। रियल पार्ट आया √2, इमेजिनरी पार्ट में आएगा प्लस c माइनस √7 होल इंटू आयोटा। अब मैं कंजुगेट लिखूंगा कैसे, रियल पार्ट एज इट इज और इमेजिनरी पार्ट का साइन रिवर्स। बोलो क्या लिखूं, नेगेटिव ऑफ c माइनस √7 आयोटा। ये है आंसर, चेक कर लेना कहीं इतना छोटा क्वेश्चन भी गलत तो नहीं कर दिया। अच्छा चलो एक और बता दो, और छोटा, z इज 8, व्हाट विल बी z कंजुगेट। अजी बोलो, रियल पार्ट क्या रखना है, सेम, इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, ठीक है, तो दिस इज द आंसर। कंजुगेट वही आएगा और थोड़ी कुछ होगा, राइट। सो कंजुगेट लिखना तो आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गेट रेडी। अजी नेक्स्ट सपोज ये है आपका आर्गेन प्लेन और कॉम्प्लेक्स प्लेन। दिस इज द रियल एक्सिस, दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन पे मैंने एरोज लगाए हैं, नेगेटिव डायरेक्शन पे एरोज नहीं लगाए, वैसे एक्सटेंड करती है दोनों डायरेक्शन। तो सपोज आर्गेन प्लेन पे यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स नंबर z, ये कौन सा नंबर है, z। तो आपने इस फिगर में, ऑफ कोर्स अपनी अपनी कॉपी में, यू हैव टू रिप्रेजेंट z कंजुगेट। सोचो और बना दो। अगर z यहाँ है तो z कंजुगेट कहाँ होगा, यस कम ऑन। रियल और इमेजिनरी पार्ट चाहिए, वो मान लो सपोज इसका रियल पार्ट है x, इमेजिनरी पार्ट है y, ठीक है। तो कंजुगेट में क्या होता है, रियल पार्ट रहता है सेम, इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाता है, साइन रिवर्स। तो x कॉमा माइनस वाई, ये पॉइंट नहीं ढूंढ सकते, ढूंढो, कम ऑन, ढूंढ लिया। अजी कौन सा पॉइंट ढूंढना है, x कॉमा माइनस वाई, वही तो है z कंजुगेट, ठीक है। x मतलब x कोऑर्डिनेट रिमेन्स द सेम। अच्छा x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये तो सेम ही रहना है। एंड y की जगह क्या आना है, माइनस वाई। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये वाला डिस्टेंस है y। कौन से वाला, देखो ये वाला। तो इसको क्या करना है, नेगेटिव। नेगेटिव कैसे होगा, बोलो, नेगेटिव हो जाएगा ये नीचे जाके, ठीक है, ये जितना ऊपर है वैसे ही नेगेटिव नीचे। पॉइंट कहाँ पहुंच गया, एक पॉइंट पहुंचेगा यहाँ पे। क्यों, x कोऑर्डिनेट सेम रखा मैंने, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट को क्या कर दिया, नेगेटिव। तो ये आ गया आपका पॉइंट x,
माइनस वाई और z कंजुगेट। ठीक है, z अगर यहाँ है तो z कंजुगेट यहाँ होगा, इसके डायरेक्टली नीचे। अब डायरेक्टली नीचे को हम ऐसे भी कह सकते हैं, लिख लो z कंजुगेट is obtained by taking the reflection of z in कौन सी एक्सिस में रिफ्लेक्शन है बोलो। देखो अगर मैं इसे मिरर मान लूं, इसे मिरर मान लिया, ठीक है, तो इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन क्या बनी, ये बनी, राइट। सो z conjugate is obtained by taking reflection of z in the real axis। ठीक है, सीधी सी बात है, रियल एक्सिस में रिफ्लेक्शन लो तो क्या मिलेगा, z कंजुगेट। ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी फिगर में z यहाँ पे है, आप लोगों ने ढूंढना है माइनस z कहाँ पे होगा। क्या ढूंढना है, नेगेटिव ऑफ z। मतलब ढूंढना मतलब बनाना है, करो रिप्रेजेंट। हाँ जी, ढूंढ लिया। माइनस जेड का मतलब क्या होगा फिर, भाई जेड है एक्स कामा वाई, तो माइनस जेड क्या होगा, माइनस एक्स कामा माइनस वाई। तो एक्स कोऑर्डिनेट था अभी इतना, इसका क्या कर देना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब यहाँ पे इतना नेगेटिव हो गया इधर की तरफ, ठीक है, यहाँ से इतना इधर। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव करना है, अभी वाई कोऑर्डिनेट इतना था, ठीक है, तो इसको भी नेगेटिव कर दिया मतलब नीचे। तो यहाँ से कितना डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस लेफ्ट को, राइट, एंड जितना ये ऊपर है उतना ही नीचे। ठीक है, तो लेफ्ट को गए और नीचे गए, तो जितना यहाँ पे है इतना ही लेफ्ट को गए और से यहाँ पे पहुंच गए, और जितना ये ऊपर है उतना ही रखा नीचे। सो यू रीच्ड हियर। ये होगा नेगेटिव ऑफ z। ऑल राइट, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, दिस विल बी माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई कोऑर्डिनेट्स। ऑल राइट, अब फाइनली एक और पॉइंट बना दो, दैट इज नेगेटिव ऑफ z कंजुगेट। फिगर में ढूंढो और बनाओ, कहाँ पे होगा। यस कम ऑन, बना लिया। अब ओके, लेट मी हेल्प यू आउट अ बिट, बस तो आसान है, इतनी हेल्प की जरूरत नहीं है। हाँ जी देखो इधर, एक बात बताओ, z से माइनस जेड बनेगा कैसे, माइनस जेड पता है क्या है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग रिफ्लेक्शन ऑफ z थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, देख सकते हो, इसको रिफ्लेक्ट कहाँ पे कर दो, ओरिजिन में, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दो ओरिजिन में, तो इसकी रिफ्लेक्शन देखो कहाँ पे बन जाएगी, ये देखो इधर आगे यहाँ पे बन जाएगी, राइट। तो माइनस जेड इज ऑब्टेन्ड बाय रिफ्लेक्टिंग z, कहाँ पे, इन द
अ रीजन। तो बड़ा सीधा है। बताओ नेगेटिव ऑफ जेड कंजुगेट कैसे बनेगा? जेड कंजुगेट को रिफ्लेक्ट कर दो। कहाँ पे रिफ्लेक्ट करो? ओरिजिन में। ये रहा ओरिजिन, ठीक है। तो जेड कंजुगेट को इसमें रिफ्लेक्ट करना है, इसको मिरर मानते हुए। तो रिफ्लेक्ट करके इधर गए और इधर से आगे इतना ही चले गए, तो यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आएगा आपका कौन सा पॉइंट? नेगेटिव ऑफ जेड कंजुगेट। ऑलराइट, तो जिसने चारों पॉइंट्स ठीक से बनाए थे, दैट मीन्स गुड, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ठीक से पढ़ के आए हो। इन नाइन्थ और 10th को आनी चाहिए ना ढंग से, तभी तो +1 में आगे बढ़ोगे। राइट, इसे मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल। हाँ जी, ऑलराइट। अब चलो एक काम और करो, ज्वाइन दीज 4 पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। इसको इधर ज्वाइन करा, फिर इसको इसके साथ ज्वाइन करा, इसको ज्वाइन करा इसके साथ, और इसको ज्वाइन कर दिया। बताओ व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस इज? दिस इज अ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल बनेगा। फिगर से दिख ही रहा है, ठीक है ना भाई। ये क्या है? इसकी रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये जो है, ठीक है, ये इसकी रिफ्लेक्शन है। ये जो है ये इसकी रिफ्लेक्शन है। दिस इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगल। प्रूव भी कर सकते हो, मैंने प्रूफ नहीं करा अभी कुछ भी। चलो एक बात और बता दो, अभी तो ये रेक्टेंगल है, अंडर व्हाट कंडीशन दिस फिगर विल बिकम अ स्क्वायर? हाँ जी, लिख दो कंडीशन, अपनी अपनी कॉपीज में कंडीशन लिख डालो। कम ऑन, स्क्वायर कब बनेगा? कब बनेगा? जब x और y की वैल्यूज क्या हो? सेम। तो अभी x ये था और y ये था, तो अगर स्क्वायर बनाना है तो x और y हैव टू बी सेम, मींस स्क्वायर बनेगा जब रियल पार्ट ऑफ z किसके बराबर हो? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। अगर दोनों बराबर हैं देन यू गेट अ स्क्वायर। राइट, नेक्स्ट लेट, क्वेश्चन लिखो एक, लेट z be a complex number lying in the first quadrant. Let z be a complex number lying in the first quadrant such that the area of the quadrilateral formed by the area of the quadrilateral formed by z conjugate minus z and minus of z conjugate equals 40 square units. 40 square units. Full stop. Write the value of real part of z into imaginary part of z. Write the value of real part of z into imaginary part of z.
लिख दो वैल्यू, पास, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। फिगर चाहे यही यूज कर लो, जेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो है, ठीक है। तो किसका एरिया दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय जेड, जेड कंजुगेट माइनस जेड एंड माइनस जेड कंजुगेट, ये एरिया आपको दिया हुआ है इस क्वाड्रिलेटरल का। कितना है एरिया, 40, और ये पूछा हुआ है। आ गया आंसर, आंसर इज 10। हाँ जी, चेक करो आंसर ठीक था कि नहीं, कम ऑन, यस एंड स्टॉप, और ध्यान इधर। हाँ जी, भाई ये निकालना है, यूज करना है एरिया इज 40, बड़ी सीधी बात है। ये तो रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसकी लेंथ, लेंथ माने ये चीज, ठीक है, यहां से लेके ये यहाँ, दिस इज द लेंथ। अब लेंथ लिखेंगे किसकी टर्म्स में, ऑफ कोर्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट की टर्म्स में, वही तो चाहिए। ये रहा रियल पार्ट, ये रहा इमेजिनरी पार्ट। तो चलो अपनी अपनी कॉपीज में ये लेंथ लिख डालो, कितनी है, कितनी है लेंथ, लेंथ इज, अभी मैं एरिया लिख रहा हूं, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल्स 40। लेंथ है 2x, ठीक लिखी थी। अब देखें कैसे, अजी देखो ये टोटल लेंथ चाहिए, अच्छा इसकी बजाय ये निकाल लूं, बात तो एक ही है। इसमें से पहले ये लेंथ बता दो कितनी है, देखो यहां से लेके यहां तक, ये क्या है, डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, कहां से, वाई एक्सिस से, क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज एक्स, सिमिलरली दिस इज आल्सो एक्स, तभी तो 2x। अच्छा ब्रेड मतलब ये वाली चीज, पहले ये बता दो कितना है, ये है डायरेक्टेड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम विच एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डायरेक्टेड डिस्टेंस क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई, सिमिलरली दिस इज आल्सो वाई, सो 2x into 2y इक्वल्स 40, सिंपल। तो 4 आया, 4 से डिवाइड करा, x into y इक्वल्स 10, यही तो पूछा था। रियल पार्ट ऑफ z मतलब x इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z मतलब y, आंसर इज 10। नेक्स्ट, गिवन z1 इक्वल्स 5 plus 3 iota and z2 equals minus 4 plus 5 iota, z2 equals minus 4 plus 5 iota, full stop. Write the area of the quadrilateral, write the area of the quadrilateral determined by z1, z2, z1 conjugate and z2 conjugate. Given z1 equals 5 plus 3 iota and z2 equals minus 4 plus 5 iota, you have to write the area of the quadrilateral determined by z1, z2, z1 conjugate and z2 conjugate.
कोर्स पहले तो क्वाड्रिलेटरल बनाओ, तभी तो एरिया निकलेगा। बनाओ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल डिटरमिन्ड बाय Z1। तो सबसे पहले तो हम बनाए Z1 कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये आपकी रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। ओह अच्छा, Z1 है 5 प्लस 3 आएगा, रियल पार्ट 5, इमेजिनरी पार्ट इज 3। एक्स कोऑर्डिनेट इज 5, 1 2 3 4 5, एंड y कोऑर्डिनेट इज 3, so 1 2 3 4 5, राइट। सो 5, 3 ये आ गया आपका, यहाँ पे मिला Z1 that is 5, 3। क्वाड्रिलेटरल डिटरमिन्ड बाय Z1 Z2। Z2 है -4, 5, तो -4 5, तो 1 2 3 4 -4, 5 ये पॉइंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, दिस इज Z2 -4, 5। ऑल राइट, ठीक है। अब और क्या बनाना था, Z1 कंजुगेट एंड Z2 कंजुगेट। Z1 कंजुगेट कैसे आएगा, रिफ्लेक्ट Z1 इन रियल एक्सिस, ये रियल एक्सिस में रिफ्लेक्ट करो इसको। तो इसकी इमेज ये ऊपर है, ये मिरर है, दिस इज द मिरर। तो इमेज कहाँ है, ये मिलेगी नीचे, ठीक है। रिफ्लेक्शन मिलेगी इसकी यहाँ पर, करीब यहाँ पर, ठीक है। ये वाला पॉइंट होगा Z1 कंजुगेट। ऐसे ही Z2 कंजुगेट कहाँ होगा, रिफ्लेक्ट Z2 इन रियल एक्सिस। तो इसे मिरर माना, देखो हाथ मिरर है, तो बना दो इसकी रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन आएगी इसकी यहाँ पे, करीब करीब इधर, राइट। दिस इज गोइंग टू बी Z2 कंजुगेट। क्वाड्रिलेटरल बनाए, तो इनको ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन करा, इसको इससे ज्वाइन करा, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करा और इसे ज्वाइन कर दिया, ये बना क्वाड्रिलेटरल। इसका क्या चाहिए, एरिया, ये वाला एरिया चाहिए आपको। लिख डालो आंसर, कम ऑन फास्ट। अच्छा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये, कुछ खासियत है, देखो एक ये साइड एक ये साइड, दोनों कैसी हैं, पैरेलल। दिस इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स half into sum of parallel sides into distance between them, right? Half into sum of parallel sides into distance between them, plus half
इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये एक है, ये दूसरी है, इनका सम मतलब इनकी लेंथ का सम। अच्छा ये लेंथ लिख लो फटाफट। उसके लिए पहले ये क्या है, डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट। तो दिस लेंथ इज 3, ये 3 है तो ये भी 3 है, तो रिफ्लेक्शन ही तो है। अच्छा ये लेंथ कितनी है 5, ये भी कितनी होगी 5। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये कितना हुआ 6 प्लस टोटल 10 इंटू, बस इन दोनों साइड्स के बीच का डिस्टेंस और निकाल लो। पैरेलल साइड्स इनके बीच का डिस्टेंस दिख तो रहा है, डिस्टेंस में ये मान लूं बोलो चलेगा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, दिख तो रहा है। ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब ये डिस्टेंस बता दो। सबसे पहले ये डिस्टेंस बताओ कितना है। दिस इज सेम एज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, कितना 5, एंड दिस इज सेम एज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। एक्स कोऑर्डिनेट इज -4, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में है। पर हमें क्या चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस नेगेटिव होता है कभी नहीं, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस डिस्टेंस इज 4। ठीक है, तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, टोटल डिस्टेंस 4 + 5 दैट इज 9। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 72 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर आंसर। अगर ठीक था वेल डन। नेक्स्ट, तो आगे बढ़ने से पहले इनफैक्ट देखो, तो यहां तक कंजुगेट आपने अच्छे से समझ लिया, राइट। अब सम ऑब्जर्वेशंस अबाउट द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी, सम ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट वन, अच्छा सपोज मैं इवैल्यूएट करूं z + z कंजुगेट। हाँ जी, लिख दो आंसर क्या आएगा। z में z कंजुगेट ऐड कर दिया तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल,